दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस से 2.2। इसके स्क्रीन के ऊपर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शो दैट 4√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमें क्या दिया है? जो 4√2 होता है वो कैसा है? इर्रेशनल नंबर हमें शो करना है। अब जो बच्चों ऐसे प्रूफ आती है उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो 4√2 है वो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो है आपका एक रैशनल नंबर। ठीक है। अब ये अगर रैशनल नंबर होगा तो इसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। रैशनल नंबर को हम क्या लिखते हैं? P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर P क्या होता है? आपका एक इंटीजर होता है और Q भी क्या होता है? एक इंटीजर होता है, बराबर है। जिसके अंदर Q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? तो जीरो नहीं हो सकती, बराबर है। नाउ अब हमने इतना पुट कर लिया है, इसके बाद हम क्या करते हैं ना, ये जो 4 है इसको इधर लेके जाते हैं तो √2 इज इक्वल टू P अपॉन 4Q आ जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या है, अगर ये P अपॉन Q ये अगर रैशनल नंबर है तो P अपॉन 4Q भी क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर मजे की बात है कि यहां पर है इक्वल का साइन, यानी अगर इस साइड में अगर रैशनल नंबर हो तो यहां पर भी रैशनल नंबर होना चाहिए। यानी √2 क्या होना चाहिए बेटा? तो √2 होना चाहिए आपका एक रैशनल नंबर। लेकिन हमको पता है √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, जिसके कारण √2 क्या नहीं हो सकता? P अपॉन 4Q नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर है रैशनल नंबर और यहां पर है इर्रेशनल नंबर, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। इक्वल का साइन क्या कहता है? अगर एक साइड में रैशनल नंबर है तो दूसरी साइड में भी रैशनल नंबर होना चाहिए। एक साइड में अगर इर्रेशनल नंबर है तो दूसरी साइड में भी इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। ये क्या कहती है? हमारी प्रूफ कहती है। तो जिसके कारण ये क्या करेगा? ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, जिसके कारण हमको ऐसा पता चलता है कि भैया हमने जो लिया था 4√2, ये जो रैशनल नंबर हमने लिया था वो क्या था? हमारा गलत था। तो सही क्या हो जाएगा? तो सही ये हो जाएगा कि 4√2 क्या हो जाएगा? एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अब हमने यहां पर ऑलरेडी करके रखी है, तो हम लेते हैं लेट 4√2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, जिसके कारण 4√2 को हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर है। नाउ अब बेटा ये 4 जो है ये यहां पर गया है, ठीक है। तो ये क्या है? √2 इज इक्वल टू P अपॉन 4Q आ गया। इसको हमने क्या दिया है? इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर बेटा P अपॉन Q हमारा रैशनल नंबर था, तो P अपॉन 4Q भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। अभी अभी हमने डिस्कस किया था। देन जिसके कारण क्या होगा? √2 भी क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर होना चाहिए। √2 भी क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर। बट इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। लेकिन √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, जिसके कारण √2 क्या नहीं हो सकता? तो P अपॉन 4Q नहीं हो सकता, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? हमारा जो एजम्पशन है वो कैसा है? गलत है। जिसके कारण हम क्या कहेंगे? 4√2 क्या हो जाएगा? एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया क्या होता है? अगर कि और एक चीज जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनके लिए, भैया रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक चीज बताओ, नेचुरल नंबर भी क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। होल नंबर भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। यानी इंटीजर अगर मेरे पास -1 है तो मैं इसको -1/1 के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर मेरे पास कोई इंटीजर 10 में है तो मैं इसको 10/1 के फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये 10/1 क्या है? एक रैशनल नंबर है, यानी उसको मैं क्या कर सकता हूं? तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? भले ही यहां पर Q की वैल्यू 1 क्यों ना रखी जाए, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप। होल नंबर ले लिए, मेरे ख्याल से 100, क्या मैं 100/1 लिख सकता हूं? 100/1 क्या होता है? 1 ही होता है। अब 100 क्या है? एक इंटीजर है, 1 भी क्या है? इंटीजर है, ठीक है। लेकिन 100/0 या फिर 50/0 या फिर 71/0 या -21/0 ये रैशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 0 से मैं डिवाइड करता हूं तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता।
ठीक है, वो नॉन रियल नंबर होते हैं। ठीक है, आगे चल के आपको पता चलेगा। तो यहां पर ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, इसको नोट डाउन करो, फिर हम सेकंड करते हैं। तो चलो बच्चों अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन? प्रूव दैट 3√5 इज अ रैशनल नंबर। अब हमको क्या बोला है, जो 3√5 है ये क्या है, इरैशनल नंबर प्रूव करना है। अभी भाई जैसे किया ना वैसे इसको भी करना है। हम क्या करेंगे, 3+√5 को हम क्या मानेंगे, रैशनल नंबर। अगर मैंने 3+√5 को अगर रैशनल नंबर माना तो ये किसके फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले लूंगा तो √5 P/Q -3 हो जाएगा, राइट। तो ये P/Q -3 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये सब इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन √5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है, जिसके कारण ये नॉट इक्वल हो जाएगा। यहां पर है रैशनल नंबर, यहां पर है इरैशनल नंबर, गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो गया तो सही क्या हो जाएगा, 3+√5 क्या सही है, एक इरैशनल नंबर है, ये सही है। ठीक है, बहुत ही हलवा सा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, राइट। नाउ अब हमको क्या होगा, लेट 3+√5 बी रैशनल नंबर। अब हमने ऐसा माना कि हमारा जो 3+√5 है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नाउ 3+√5 इज P/Q के फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमने ये 3 को क्या पकड़ा, यहां पर ले लिया, तो ये हमको क्या मिला, √5 P/Q -3। अब यहां पर क्या है बेटा, तो P/Q क्या है, एक रैशनल नंबर है, जिसके कारण P/Q -3 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। देन √5 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमको ये पता है, तो ये हमने क्या लिखा, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर। तो √5 क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो √5 इज नॉट इक्वल टू P/Q -3 हो जाएगा, जिसके कारण हमने क्या कहेंगे, अवर एजम्पशन क्या है, तो गलत है। जिसके कारण हम क्या कहेंगे, 3+√5 क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें क्या करना है, जो √5 और √10 है उसको क्या करना है, नंबर लाइन में बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्केल ले लेता हूँ। ठीक है, और इस स्केल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस स्केल को मैं और बड़ा नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या मानता हूं, जैसे मैंने यहां पर ये स्केल ले ली है। ठीक है, अब मैं इसको नहीं कर सकता हूं बड़ा, तो मैं क्या करूं, अब ये जो है 0 to 2 ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, और 2 to 4 ये हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक लाइन मार देता हूं। ठीक है, मैंने क्या की, एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, नाउ अब यहां पर ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5। ठीक है, उसी तरह से ये हो गया मेरा 1। ठीक है, ये हो गया 2। उसी तरह से मुझे क्या करना है बेटा, यहां पर एक वर्टिकल में लेना है आपको 1। ठीक है, यहां से यहां तक 1 करूंगा मैं, 1 करूंगा। ठीक है, यहां से ऐसी लाइन आ जाएगी, ये भी बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसी लाइन, ठीक, और ये आ गया मेरा यहां पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया मेरा 1। ठीक है, तो यहां पर है बेटा 0, यहां पर है 2, यहां पर है 1। ठीक है, अब मुझे √5 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं यहां पर, यहां से यहां पर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा √5। ठीक है, ये जो मेरी लाइन है, ठीक है, ये क्या बनेगी, ये बनेगी √5। ठीक है, ये बनेगी √5। ठीक है, अब बेटा ये जो है, ये √5 कैसे बनी है, अच्छा ये जो है ये क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ये क्या है बेटा, ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया √5। अब ये √5 कैसे बना, ये मैं बताता हूं। ठीक है,
इसको क्या नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी, इसको नाम देता हूं सी। अब ये क्या है, यहां पर है 90 डिग्री, बराबर है, यहां पर क्या है 90 डिग्री, राइट, यहां पर क्या है 90 डिग्री। नाउ अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 90 डिग्री होने के कारण यहां पर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ए सी क्या बनेगा, हाइपोटेनियस, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर क्या करना है, मुझे निकालना है, ठीक है। ए बी कितना है बेटा, दो, दो का स्क्वायर, बी सी कितना है, एक, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना, चार, एक का स्क्वायर कितना, एक, चार और एक कितना, पांच। तो ए सी स्क्वायर कितना, पांच, तो ए सी कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा √5, ठीक है। ए सी निकल के आ गया √5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब हमको क्या करना है, ये यहां पर ये निकल गया, ठीक है। तो अब बाय कंपोज से भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पर ऐसा ले लो, ये कितना लोगे, यहाँ पर दो लोगे, यहाँ पर ये लोगे इस तरह से, और इसको मारोगे यहाँ पर खचाक, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ए सी आएगा आपका √5, ठीक है। इस तरह से भी आप दिखा सकते हो बाय मैथ से, और या फिर ऐसे दिखा सकते हो नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर लेना, यहाँ पर ये ऊपर में 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री के ऊपर, और यहाँ पर कट कर देना, ठीक है। कंपोज से क्या करना, यहाँ पर ये कंपोज ऐसा लेना है, यहाँ पर ये छोरा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और बेटा एक छोरा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और फिर ऐसे मार लेंगे, राइट। तो ये बन जाएगी यहाँ पर लाइन, ठीक है बेटा। नाउ अब हमको क्या बोला है, हमको बोला है √10 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है बेटा, √10 निकालना है, ठीक है। अब 10 कैसे बनता है, 9 + 1 से बनता है। 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो इससे यह बनेगा √10, ठीक है। अब ऐसा भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। नाउ अब यहां पर क्या है, एक स्केल में 3 की लूंगा, एक स्केल में 1 की लूंगा। तो यहां पर जैसे मैंने स्केल निकाली, ठीक है, कहां गए रे भाई, यहां पर, ठीक है। इसको नहीं चाहिए ना भाई, इसको चाहिए, ठीक है। ये सेम यहां पर मैं करता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये है बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, 3 और 1 लेना है, तो 3 तो यहां पर हो गया। उसके बाद मैं क्या करता है, कंपोज लेता हूं और यहां पर एक 90 डिग्री मार देता है यहां पर, ठीक है। और क्या करता हूं, ये स्केल से यहां पर तो ऐसा हमने मार्क कर दिया, ठीक है। इसको आधा कर देता हूं, या फिर और सेट स्क्वायर ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये इसका भी यूज बता देता हूं, यहां पर इसको ऐसे पकड़ेंगे हम, ठीक है, और ऐसी एक लाइन मार लेंगे, ठीक है। यह मैंने लाइन मार ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर 1 सेंटीमीटर पकड़ना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पकड़ लेता हूं स्केल से, या फिर इसी को पकड़ लो बेटा, ये आ गया आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया है 1 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे एक स्केल पकड़नी है, और यहां पर इस तरह से एक लाइन मारनी है, कंपोज पकड़ लो, आपकी जो मर्जी आप पकड़ सकते हो, स्केल पकड़ो, कंपोज पकड़ो, ठीक है। तो ये जो लाइन आएगी, ये क्या आएगी, यहां पर जो इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन क्या आ जाएगी, यहां पर, यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ये कितना है, 3, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, √10 सेंटीमीटर। चलो देख लेते हैं, यहां पर ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। अब यहां पर क्या लगेगा बेटा, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। यहां पर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमको निकालना है, जो कि √10 आएगा, ठीक है। ए बी कितना है, तो 3 है, तो ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, 9। बी सी कितना है, 1 है, तो बी सी का स्क्वायर कितना आएगा, 1। 9 + 1 कितना आएगा, 10। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया, 10। तो ए सी कितना आएगा, तो वो आएगा √10,
ठीक है, तो इस तरह से आपका √5 और √10 नंबर लाइन के ऊपर शो हो गए हैं। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या बोला है, नंबर लाइन के ऊपर शो करो, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको पकड़ेंगे, पहली फिगर में भी थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था, उसको भी कर लेंगे, है ना। तो यहां पर इसको ऐसा पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे यहां पर थोड़ा सा पीछे 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 नंबर लाइन के ऊपर शो करना है ना बेटा, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहां पर, ठीक है, ये आ गया है आपका √10, ठीक है। ये क्या आ गया है, √10 नंबर लाइन के ऊपर शो किया है, ठीक है। इससे पहले की जो फिगर थी उसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर देते हैं, ठीक है। कहां पर गई भाई, वो भी फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है। सबको मिटा डाला तो लाइव झिंगला, ठीक है। ये थी हमारी, बराबर है, ये थी हमारी फिगर। नाउ इसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये पकड़ लिया मैंने, इसको पकड़ा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूं ताकि ये अच्छे से कर सके, ठीक है बेटा। हाँ, तो इसको ऐसे घुमा देता हूं, राइट, ये आ गई आपकी बराबर इसके ऊपर। फिर इसको छोटा कर देता हूं, और अब यहां पर, राइट, ये आ गया आपका नंबर लाइन के ऊपर √5, ठीक है, √5 समझ में आ गया। √10 और √5 दोनों हमने क्या किया है, नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया है। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स गिवन बिलो। अब हमको क्या करना है बेटा, तो यहां पर जो दिए हैं इसके अंदर हमको कोई रैशनल नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, थोड़ी स्क्रीन को डार्क कर फाइंड कर देता हूं, ठीक है, ताकि मैं अच्छा दिखूं, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया है, 0.3 दिया है और -0.5 दिया है, ठीक है। तो ये नंबर लिख लेते हैं हम, यहां पर क्या है 0.3 और यहां पर क्या है -0.5। अब ये क्या नंबर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और दोनों कहां पर है, अगर नंबर लाइन देखे तो यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, इस साइड में -1 है, ठीक है। अब ये 0.5 यहीं पर कहीं आएगा, 0.3 यहां पर कहीं तो भी आएगा, इसके बीच का नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना बेटा, यहां पर हम एक काम करते हैं, बेस्ट में बताता हूं मैं आपको। तो यहां पर 0.21, 0.22, 0.23 ऐसा भी कर लोगे, तो यहां पर 0.30 से छोटा और -0.5 से बड़ा नंबर कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 नंबर तो हम बना लेंगे, ठीक है। आपको अगर मैं चाहूं तो एक सिंपल टेक्निक बता देता हूं, ठीक है, क्या है। तो यहां पर करना बेटा, 1 मिनट इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यहां पर करना -0.50, ठीक है, और यहां पर करना बेटा 0.3 डिवाइडेड बाय 1 कर लो, यहां पर 1 कर लो, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया, बराबर है। अब यहां पर इसके बाद, अब यहां पर ये आप क्या करोगे, तो यहां पर एक 0 बढ़ा दोगे, 10 यहां पर बढ़ाओगे तो ये 0 इधर बढ़ जाएगा, बराबर है ना। तो इस तरह से मैं कर सकता, 10 यहां पर बढ़ा दो, 10 यहां पर बढ़ा दो, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब यहां पर 0.5 और 0.3 के बीच तो क्या हो सकता है, 0.041, 42, 43, 45 माइनस वाले ये भी हो सकते हैं, है ना, ऐसे आप करोगे। अब यहां पर देखो, इनको देखो, दोनों क्या है, -2.3 और -2.33। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर 2.3 है, यहाँ पर 2.33 है। अब यहाँ पर 0 लिख लो, यहाँ पर ये आ गया 33, डबल 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ कर 0.300 और यहाँ पर क्या है 0.330, इनके बीच का हमको नंबर चाहिए, बराबर है ना। तो ये क्या है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इनके बीच को कोई भी नंबर ले लो, 300 से लेके 330 के बीच में, ठीक है। क्या हो सकता है बेटा, तो यहां पर ये हो सकता है -2.301, ठीक है, -2.302, -2.305, ये सब नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। आप चाहो तो और एक 0 ऐड कर दो यहां पर, ठीक है भाई, 0 तो कितने भी ऐड कर सकते हैं हम। अब यहां पर 1 कर दो, है ना, सॉरी यहां पर 1, हाँ
ये बड़ा है ये छोटा है, बराबर है, ये है, यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, ऐसे कुछ भी नंबर आप कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 5.2 और 5.3, ठीक है, 5.2 टू 5.3। अब ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ 5.200 कर देता हूँ टू 5.300 कर देता हूँ। अब मैं क्या नंबर कर सकता हूँ, इन दोनों के बीच में क्या नंबर आ सकते हैं, इन दोनों के बीच में तो भाई 0.100 नंबर आ सकते हैं, है ना, 100 नंबर आ सकते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं, और एक जीरो बढ़ा दिए तो 1000 नंबर आएंगे, और एक जीरो बढ़ा दिए तो 10,000 नंबर आएंगे, है ना। जीरो तो बढ़ाना है, इसके बीच में क्या आएगा, 10,000 नंबर हो सकते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर है, दो भी इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है बेटा, तो 5.201 हो गया, एक 5.202 हो गया, 5.203 हो गया। ऐसे आप बहुत सारे नंबर बना सकते हो, हमको कोई भी 3 बोला है। वैसे यहां पर -4.6 टू 4.5 माइनस के बीच में, तो जैसे यहां पर 4.60, ठीक है, जीरो कर दूंगा, टू -4.500, ठीक है। अब यहां पर आएगा तो यहां पर क्या करते हैं, -4.501 कर दो, -4.502 कर दो, -4.503 कर दो, ऐसे आप बना सकते हो। तो बच्चों यहां पर ये आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म होती है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो अपने दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।